देखिए, शिक्षक भर्ती की बातें तो मैं बाद में करूंगा, क्योंकि शिक्षक भर्ती ऐसा मुद्दा बन गया है कि दुनिया भर की हर चीज निकल जाएगी, पर शिक्षक भर्ती निकलना तो नामुमकिन टाइप का हो गया है। लोग नहीं पता क्या क्या वीडियो बनाते रहते हैं, पर अभी शिक्षक भर्ती से पहले बात करूंगा मैं एडीओ और आबकारी आरक्षक। क्या कोई भी पोस्ट एकदम में कुछ ना कुछ समस्याएं हमें देखने को मिल रही है। कुछ लोगों के लिए अच्छी चीज भी है और कुछ लोगों के बुरी चीज भी है। ये आप कमेंट में जाके बताएंगे आपके लिए अच्छा है या बुरा है। जैसे कि जब ये नोटिफिकेशन निकला एडीओ का, तो उसमें क्या क्राइटेरिया है कि भाई पीजीडीआरडी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? पी आपका पीजीडीआरडी ये करना पड़ेगा। इनको 15 नंबर ज्यादा मिलेगा, ठीक है। पर ग्रेजुएशन वाले फॉर्म डाल सकते थे। इसमें एज था 18 से 45 और जनरल के लिए 18 से 40। यहां तक सब मामला सही था, ठीक है भाई। कम से कम एज में एक रिलैक्सेशन था कि हाँ भाई हम इस एज वाले डाल सकते हैं। तब भी लोग दिल में पत्थर रख के तैयारी कर रहे थे कि 15 नंबर मिलेगा तो हमारा कहां होगा। पर कोशिश करना जरूरी है ना, बगैर कोशिश किए हार गया तो क्या मतलब। उसके बाद कहानी आई अब कार्य आरक्षक की। और जब इसका नोटिफिकेशन अभी जो व्यापम में अपडेट नहीं हुआ है, जो हमारे पास आया है उसमें बताया है 18 से 30 नॉर्मल एज है और कैटेगरी वालों को मिलेगा 18 से 35 और मैक्सिमम एज है 18 से 40। देखो, ये महिलाओं लोगों के लिए ना 18 से जो 35 ये सॉरी 18 से जो 40 साल है, मतलब 18 से 30 आपका सामान्य के लिए है। टोटल 35, मतलब यहां पे जो जनरल कैटेगरी को 40 मिलता था वहां पे है 1835, मतलब 18 से 35 और कास्ट वास्ट लगा के वो चला जाएगा 1840। मतलब देखा जाए 18 से 40, क्योंकि यहां पे जनरल कैटेगरी का एज था 18 से 40, मतलब कोई भी जनरल का व्यक्ति जो 40 साल का है वो फॉर्म डाल सकता था। और यहां पे कोई भी जनरल का व्यक्ति जो 35 साल का है वही फॉर्म डाल। 5 साल का नुकसान हो गया। अब देखो, वैसे भी वैकेंसी ऐसे नहीं कि हर साल धड़ल्ले से आ रही है, काफी समय से आती है, काफी लेट आती है। तो जनरल कैटेगरी का एज काटना यहां पे बनता नहीं था। अब कार्य आरक्षक मानता हूं कि कांस्टेबल का आरक्षक का पोस्ट है, पर इसमें दौड़ना भागना तो है ही नहीं। टेस्ट हाइट नापना था और पेपर है। यहां पे जनरल कैटेगरी वालों को 18 से 40 देना चाहिए था भाई। अगर सब एग्जाम में दे रहे हैं, इसमें देना चाहिए था। अब नहीं दिए, इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे बच्चे कट गए भाई। यहां पे ये जो 40 है मैक्सिमम जो है कैटेगरी वालों का और 18 से 35 नॉर्मल वालों का, यहां पे जो चीज अलग है वो यहां पे क्यों नहीं है। मतलब सेम क्राइटेरिया होना चाहिए ना। आपको मैं सेकंड पेज में समझाता हूं, उससे पहले आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखना। देखो, अब तक क्या है, हर चीज को समझते हैं कि जो पहले जनरल का एज हुआ करता था वो था 18 से 40। मतलब अगर आप 40 साल के जनरल के मेल फीमेल हो आपको कोई समस्या नहीं है। पर जबकि आबकारी आरक्षक की बात करेंगे, यहां पे जनरल है 18 से 35, फिर कास्ट वास्ट वालों का लग के वो 1840 आएगा। इसमें एसटी, एससी और ओबीसी। ये चीज एडीओ में नहीं है। एडीओ में तो साफ साफ क्लियर है कि जनरल वाले जो 40 साल तक का एज है वो डाल सकते हैं। जबकि आबकारी आरक्षक में ये स्थिति आ गई है। किसमें? आबकारी आरक्षक में। ठीक है, आरक्षक का पोस्ट है, मैं समझ सकता हूं, पर पोस्ट रेगुलर कहां निकलता है? तो दोनों को बराबर कर देना चाहिए था, जिससे क्या होता कि वो बच्चे भी फॉर्म डाल पाते। अच्छा खासा पोस्ट है, पोस्ट आपका 200 निकला हुआ है। यहां पे कई बच्चों का लॉस हो गया। एक तो वैकेंसी समय से आती नहीं है, काफी समय काफी लेट कर करके वैकेंसी आपको देखने को मिलती। अब उस पर भी अगर इस प्रकार से 5-5 सब काट देगा तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को समस्या है, जो सामान्य वर्ग से है ना, उनको समस्या है। जो सामान्य कैटेगरी में आते हैं, सामान्य कैटेगरी में सब आ सकते हैं ना। ये एक दिक्कत वाली बात है। मेरे को लगता है कि आबकारी वाले को भी जो जनरल की एज है उसको 18 से 40 में ही नोटिफिकेशन निकालना चाहिए कि भैया जो भी 40 तक के हैं वो डाल सकते हैं। अब ये क्यों हटाया गया मेरे को भी समझ नहीं आ रहा। ये हो सकता है कि इसमें आरक्षक वर्ड है करके हटा दिया गया। बाकी नॉर्मल ग्रेजुएशन वालों में छत्तीसगढ़ में पीएससी के एग्जाम दो या व्यापम को दो, जनरल सामान्य के लिए एज है 18 से 40।
न्यूनतम एज 18, मैक्सिमम एज 40। फिर यहां पे +5 ऐड होता है ST SC OBC के लिए, और अगर कोई विधवा महिला या फिर जो और वो रहता है उनको और मिलता है। ठीक है, तो 45 तक तो मान के चलते थे ST SC OBC। अब ये क्यों हटा ये समझ नहीं आया। ये भी एक कारण है कि बहुत सारे बच्चे कट जाएंगे, क्योंकि वैकेंसी रोज तो निकलती नहीं है, सालों सालों में आती है, उनका एज कटते जाता है ना। तो ये कम से कम यहां पे गवर्नमेंट को सोचना था कि 18 से 40 कर देना चाहिए था सामान्य वर्ग के लोगों के लिए। और ये तो चलो समस्या है। उसके बाद ये शिक्षक भर्ती, मैंने कई वीडियो यूट्यूब में देखे हैं, आज आ रहा है शिक्षक भर्ती, कल आ रहा है शिक्षक भर्ती, परसों आ रहा है शिक्षक भर्ती। देखिए ये भर्ती तब पता कब आएगी, जब सरकार का अंतिम जो रहता है ना कार्यकाल, तभी ये भर्ती आएगी। क्योंकि इतने लोगों को एक साथ भर्ती करने के लिए भी बहुत पैसा चाहिए। वादा किया गया था नो डाउट, पर अब इसमें क्या कर सकते हैं हम। एक बच्चे ने बहुत कुछ भेजा मुझे, सर वीडियो बनाइए, तो मैं बनाऊंगा उसके लिए वीडियो, पर शिक्षक भर्ती की तैयारी ना छोड़े, मैं ये बोल रहा हूं। पर वो कब आएगी इसकी गारंटी किसी के पास नहीं। इतना पद खाली है, इतना पद खाली है, इतना पद खाली है, हमेशा सुनता हूं मैं, यूट्यूब में देखता भी हूं, पर ये आएगी कब। धीरे धीरे समय निकलता चला जाएगा, फिर बच्चों का एज कटेगा। क्या होगा यहां भी देखना क्या होगा। यहां भी आप गौर करना, जब शिक्षक भर्ती आएगी, अब एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं मैं, समझना। जब आपकी शिक्षक भर्ती आएगी, मान लो किसी का एज अभी मान लो 38 साल है, 38 साल है, कौन 2025 में, मान लो शिक्षक भर्ती आती है 2027 में, भैया 40 का तो कितना, 40 का तो हो जा रहेगा। ऐसे ऐसे में एज कटता है ना भाई। यहां अगर नोटिफिकेशन का डेट पीछे जाएगा तो सामने वाले का एज भी तो कट जाएगा। ये सब चीजें कौन सोचेगा, बताओ मेरे को। और यही सब चीजें से छत्तीसगढ़ पीछे होते जा रहा है। अगर ये समय से निकलते रहता तो भाई सबको फेयर चांस भी मिलता। शिक्षक भर्ती में कई बच्चे का एज निकल गया, 41 हो गया सामान्य वालों का, तो गया, वो तो डाल नहीं पाएगा। कुछ कुछ चीजें है ना, वो गवर्नमेंट को सोचनी पड़ेगी। अगर हम यहां पे नोटिफिकेशन लेट कर रहे हैं, हम एज में छूट दे, 4-4 साल का आयु में सबको छूट दे, आयु में सभी को छूट दे, ताकि वहां पे उनको भी एक फेयर चांस मिले। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर रखना। देखिए ये बहुत बेकार चीज है कि समय से वैकेंसी नहीं आती, नोटिफिकेशन नहीं आती, लोग क्या करेंगे, उनके एज कट जाते हैं, लोग क्या तैयारी करेंगे। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन करें बच्चों। मैं आप लोगों के मुद्दों को बिल्कुल जैसा बनेगा बीच बीच में लाते रहूंगा, है ना। नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में जाके। पर यह मुद्दा है कि यहां पे नोटिफिकेशन लेट होने के कारण बहुत लोगों का आयु एज कट जाता है। अगर नोटिफिकेशन शिक्षक भर्ती कब से आ रही है 3-4 साल लेट हो जाएगी, तो कोई भी लड़का लड़की 4-4 साल लेट हो जाएगा, वो तो एज से बाहर हो जाएगा। अब उस समय नोटिफिकेशन में ये चीज मेंशन नहीं किया जाएगा कि हमने वादा किया था चुनाव जीतने के समय, तो हम इनको 4 साल की छूट दे रहे हैं, तभी तो एग्जाम में अपेयर हो पाएंगे ना। ये सब बातें सरकार को सोचनी चाहिए कि नोटिफिकेशन के लेट होने से इंसानों के एज कटते हैं, आयु कटते, चाहे वो ओबीसी हो, ST SC हो, जनरल हो, सब है ना भाई, सबके एज कटेंगे, 4-4 साल सब भी जाएंगे, और साथ में उनका समय भी वेस्ट होता है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। अगर गवर्नमेंट इस पे ध्यान देना कि हम नोटिफिकेशन लेट कर रहे हैं, उस नोटिफिकेशन में पर्टिकुलर 4 साल का छूट दे दे। जो बच्चा 21 का होगा उसको 4 साल की छूट दे रहे हैं, उसको फिर क्या होगा, मौका मिलेगा, फॉर्म डालेगा, तैयारी कर सकता है। ऐसे प्रावधान आ जाएंगे तो कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। पर लेट नहीं करना चाहिए, लोगों के एज कट जा रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट में रख देना, और फिर कुछ रहेंगे तो मैं बताऊंगा आपको। चलो बाय सभी को, टेक केयर बच्चों, सभी को ध्यान रखो अपना।